Hello student, good morning, Jai Swaminarayan. Today we will learn about unit number 4 and this chapter name is network security. Okay, so हमने जितने भी आगे चैप्टर दिखे उसमें जो था वो वायरस रिलेटेड इंफॉर्मेशन थी, क्रिप्टोग्राफी के रिलेटेड इंफॉर्मेशन थी और आज हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं कि नेटवर्क सिक्योरिटी क्या है. ओके, सो नेटवर्क सिक्योरिटी की टेक्निक क्या है और वो किस तरह से वर्क करता है. सो व्हाट इज़ नेटवर्क सिक्योरिटी. तो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि नेटवर्क सिक्योरिटी क्या है. फिर हम जो उसके अलग अलग टाइप है मीन्स के किस तरह से नेटवर्क सिक्योरिटी हमें वर्क करती है उसके बारे में जानेंगे. ओके, सो नेटवर्क सिक्योरिटी क्या है. तो नेटवर्क सिक्योरिटी एक ऐसी टेक्निक है जो अनऑथोराइज यूज़र, डिफरेंट वायरसेस, वॉर्म्स, डीओडी को मीन्स के हमारी सिस्टम, इस सभी से हमारे सिस्टम को मीन्स के बचा के रखती है. ओके, सो इसके लिए हमें एक एक्सपर्ट की मीन्स के ज़रूरत होती है, यानी कि हमें नेटवर्क सिक्योरिटी को अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट करना है. तो हम खुद से नहीं कर सकते. इसके लिए जो नेटवर्क का जो एक्सपर्ट होता है उसकी हमें ज़रूरत पड़ती है. सो वो एक्सपर्ट क्या मीन्स के वो ऐसा कौन सी टेक्निक का यूज़ करता है जैसे कि हमारी जो सिस्टम है वो प्रॉपर तरीके से वर्क करे. तो उसमें आते हैं कि हार्डवेयर सॉफ्टवेयर डिवाइस होते हैं, फायरवॉल होता है, आईडीएस होता है. वो उन्हीं सभी चीज़ों के लेकर हम हमारे नेटवर्क सिक्योरिटी को बेटर बना सकते हैं. ठीक है, सो इसके अंदर हम सबसे पहले जानेंगे कि वो फर्स्ट टेक्निक है वो फायरवॉल है. ओके, सो फायरवॉल क्या है, वो किस तरह से वर्क करता है और उसके टाइप क्या है. ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि व्हाट इज़ फायरवॉल, हाउ इट्स वर्क एंड टाइप्स ऑफ फायरवॉल. ओके, सो सबसे पहले हम जानेंगे कि डेफिनेशन ऑफ फायरवॉल. ओके, उसके बारे में हम नेक्स्ट जानेंगे कि फायरवॉल किस तरह से वर्क करता है. ओके, सो अ फायरवॉल इज अ नेटवर्क सिक्योरिटी डिवाइस दैट मॉनिटर्स इनकमिंग एंड आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक एंड डिसाइडेड वेदर टू अलाउ और ब्लॉक स्पेसिफाइड ट्रैफिक बेस्ड ऑन अ डिफाइंड सेट ऑफ सिक्योरिटी रूल्स. यानी कि फायरवॉल जो है वो एक हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन है. ठीक है, ये किस तरह से वर्क करता है. तो हम जानते हैं कि हमारी सिस्टम में यानी कि हमारी डिवाइस में फायरवॉल क्यों ज़रूरी है. ठीक है, सो ये जो फायरवॉल है वो कंप्यूटर को सुरक्षित मीन्स के सिक्योर रखने के लिए हम फायरवॉल का यूज़ करते हैं. एक फायरवॉल एक ऐसी टेक्निक है कि जो सभी तरह के कंप्यूटर और उसके नेटवर्क को अटैकर, हैकर, मालवेयर से बचा कर रखता है. ठीक है, फायरवॉल हमारे कंप्यूटर को अटैकर सॉफ्टवेयर से बचाता है. यानी कि फायरवॉल एक मीन्स कि जो फायरवॉल होता है वो हमारे सिस्टम में मीन्स के फायरवॉल हमारे सिस्टम में इस तरह से वर्क करता है जैसे कि हमारे सिस्टम में हम जो नेटवर्क का यूज़ करते हैं, नेटवर्क के लिए हम यूज़ करते हैं फायरवॉल को. ठीक है, तो वो किस तरह से वर्क करता है. तो फायरवॉल हमारे नेटवर्क के लिए फिल्टर की तरह कार्य करता है जो हार्मफुल इंफॉर्मेशन को हमारे सिस्टम में आने से रोकता है. यानी कि जो फायरवॉल है वो हमारा प्राइवेट नेटवर्क एंड इंटरनेट के बीच में मीन्स के क्या करता है, वर्क करता है और जितने भी इन दोनों के सेंटर का जो डेटा है उसे कम्युनिकेट करता है और वो फायरवॉल से होके गुजरता है. ओके, यानी कि एक दीवार की तरह ये वर्क करता है जो कि अनसेफ और हार्मफुल डेटा को नेटवर्क को प्रोटेक्ट करता है. ये एक बैरियर की तरह वर्क करता है. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ कि आप कोई वेबसाइट पर सफ़र कर रहे हो और उससे कुछ डेटा आप एक्सेस कर रहे हैं या कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर रहे हैं. ओके, सो आप जब भी डाउनलोड करते हैं तो वो सबसे पहले वहाँ से वेबसाइट पे से डाउनलोड होने से पहले वो क्या करता है, इंटरनल नेटवर्क में जाता है. इंटरनल नेटवर्क में जाने के बाद वो सीधा कहाँ पे जाता है, फायरवॉल में जाता है. अगर फायरवॉल के रूल्स से हिसाब से वो डेटा मॉलवेयर यानी कि मलवा टाइप का नहीं है, कोई अनऑथोराइज एक्सेस ने वहाँ नहीं भेजा है, तो ही वो फायरवॉल जो है वो आपके पर्सनल कंप्यूटर में जाने देता है. अदरवाइज यहाँ से वो जो डेटा है वो
मीन्स के इंटरनल नेटवर्क्स में ही एग्जीक्यूट कर देता है। इस तरह से वो ये फायरवॉल है वो वर्क करता है। इसलिए फायरवॉल को जो फायरवॉल है हमारे सिस्टम में एक दीवार की तरह वर्क करता है। ठीक है। सो नेक्स्ट हम देखते हैं कि एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज मैंने यहाँ पे लिए हुए हैं कि फायरवॉल के एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज क्या क्या है। ठीक है। सो नेक्स्ट हम जानेंगे कि टाइप्स ऑफ फायरवॉल क्या है। सो सबसे पहले हम जानते हैं कि उनके फायरवॉल के टाइप्स कितने हैं। तो फायरवॉल के टोटल 6 टाइप है। वो है पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल, सर्किट लेवल गेटवे फायरवॉल, स्टेटफुल इन्फेक्शन फायरवॉल, प्रॉक्सी फायरवॉल, नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल एंड क्लाउड फायरवॉल। इनमें से हमें ये जो फर्स्ट 4 है वो हमें स्टडी करना है। ठीक है। सो सबसे पहले हम जानेंगे कि टाइप्स ऑफ फायरवॉल यानी कि पैकेट फिल्टर फायरवॉल। पैकेट फिल्टर फायरवॉल किस तरह से वर्क करता है। सो पैकेट फिल्टर जो फायरवॉल है वो OSI मॉडल नेटवर्क के में जो नेटवर्क लेयर होता है उसमें पैकेट फिल्टरिंग जो फायरवॉल होता है वो वर्क करता है। यह फायरवॉल मीन्स के जो फिगर आउट थ्रू हम जानते हैं कि ये जो क्लाइंट थ्रू मीन्स के सर्वर में जो पैकेट भेजे जाते हैं मीन्स के भेजना चाहता है क्लाइंट सर्वर के अंदर जो पैकेट भेजना चाहता है यानी कि पैकेट यानी कि IP पैकेट जो भेजना चाहता है उसके बारे में वो फिल्टरिंग करता है। तो किस तरह से करता है। सो ये फायरवॉल अंदर जाने वाले तथा बाहर आने वाले पैकेट को एनालिसिस करता है यानी कि जो बीच में फायरवॉल होता है वो अंदर और बाहर आने वाले जो पैकेट होते हैं उसे एनालिसिस करता है तथा यह केवल उन्हीं पैकेट को अपने से गुजरने देता है जो फायरवॉल पॉलिसी के अनुसार होता है। यानी कि क्लाइंट जो भी पैकेट सर्वर पे भेजना चाहता है वो क्या करता है, सबसे पहले फायरवॉल जो अपनी पॉलिसी के हिसाब से जो होता है उन्हीं पैकेट को वो सर्वर में जाने देता है और दूसरे पैकेट को वही एग्जीक्यूट कर देता है। ठीक है। सो पैकेट फिल्टरिंग के भी 2 टाइप्स हैं। तो वो 2 टाइप्स किस तरह से वर्क करते हैं वो हम जानते हैं कि पैकेट फिल्टरिंग के 2 टाइप्स में सबसे पहला जो टाइप्स है वो स्टेटलेस पैकेट फिल्टर है। ओके। सो हम स्टेटलेस पैकेट फिल्टर के बारे में जानते हैं कि इस फायरवॉल में पैकेट के बारे में जानकारी नहीं होती यानी कि जो स्टेटलेस पैकेट फिल्टर है उसे मीन्स के फायरवॉल को पैकेट के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं रहती है। यानी कि इस प्रकार के फायरवॉल को स्टैटिक फायरवॉल भी हम कह सकते हैं और ये फायरवॉल ज़्यादा मीन्स के सिक्योर नहीं होते। नेक्स्ट आता है कि स्टेटफुल पैकेट फिल्टर फायरवॉल। तो स्टेटफुल पैकेट फिल्टर जो पैकेट होता है वो डायनेमिक, हमें इस फायरवॉल को हम डायनेमिक फायरवॉल भी कहते हैं। यह फायरवॉल पैकेट के बारे में इंफॉर्मेशन मीन्स के क्या करता है कि हमें प्रोवाइड करता है। यह फायरवॉल ज़्यादातर हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। सो नेक्स्ट मैंने लिया हुआ है कि उसका एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। पैकेट फिल्टरिंग का जो एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज है यहाँ पे मैंने बताया है। नेक्स्ट आएगा कि सर्किट लेवल गेटवे फायरवॉल। तो सर्किट लेवल जो गेटवे फायरवॉल है वो किस तरह से वर्क करता है। सो सर्किट लेवल जो गेटवे जो फायरवॉल है वो OSI मॉडल के सेशन लेयर में वर्क करता है। यानी कि जो आपका OSI जो मॉडल होता है उसके सेशन के लेयर पे वो वर्क करता है। यानी कि जो OSI के TCP एंड UDP जो कनेक्शन होता है उस पर सर्किट लेवल गेटवे फायरवॉल वर्क करता है। TCP यानी कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड UDP यानी कि यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल मीन्स के ये दोनों को ही वो क्या करता है फायरवॉल में सिक्योरिटी उपलब्ध मीन्स के सिक्योरिटी हमें सिक्योरिटी देता है। यह फायरवॉल TCP या UDP में हर एक पैकेट का एनालिसिस करता है। यानी कि ये जो फायरवॉल है वो TCP एंड UDP थ्रू हर एक जो पैकेट आता है उसका क्या करता है एनालिसिस करता है और फायरवॉल के पॉलिसी के अनुसार ये पैकेट पर एक्शन लेता है। यानी कि तब जो फायरवॉल की पॉलिसी होती है उसके ऊपर फायरवॉल क्या करता है उसके ऊपर वो एक्शन लेता है। यानी कि सर्किट लेवल जो है वो TCP एंड UDP के अनुसार अगर जो पैकेट आया है पैकेट आते हैं उसके थ्रू वो एनालिसिस करता है और उसकी और TCP एंड UDP में हर एक पैकेट का मीन्स के फायरवॉल क्या करता है
वो एनालिसिस करता है तथा फायरवॉल पॉलिसी के अनुसार ये पैकेट पर मीन्स के एक्शन लेता है। इस तरह से सर्किट लेवल गेटवे फायरवॉल है वो वर्क करता है। सो नेक्स्ट मैंने यहाँ पे लिए हुए हैं फायरवॉल के एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। ओके, सो यहाँ पे आप यहाँ पे मैंने लिया हुआ है कि सर्किट लेवल जो फायरवॉल है उसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। नेक्स्ट हम देखते हैं एप्लीकेशन लेवल गेटवे फायरवॉल। सो हम एप्लीकेशन गेटवे फायरवॉल किसे कहते हैं, तो उसे हम दूसरे नाम से प्रॉक्सी सर्वर से भी हम इसे जानते हैं। यहाँ पे आप फिगर आउट में देख सकते हो कि बीच में जो भी मैंने लिया है वो एप्लीकेशन लेवल का गेटवे लिया है और उसमें अलग अलग एप्लीकेशन की इंफॉर्मेशन मैंने डाली हुई है। यानी कि जो भी एप्लीकेशन ली हुई है उसमें हर एक एप्लीकेशन में अपने हिसाब से जो वर्क करता है उसकी इंफॉर्मेशन पहले से अवेलेबल है। तो हमें जानना है कि एप्लीकेशन जो लेवल वो गेटवे फायरवॉल है वो किस तरह से वर्क करता है। सो ये फायरवॉल एप्लीकेशन की मीन्स के जो एप्लीकेशन लेवल जो इंस्ट्रक्शन देता है उसके आधार पर पैकेट को अपने से मीन्स के क्या करता है, गुजरने देता है या पैकेट को रोकता है। यानी कि एप्लीकेशन जो भी इंफॉर्मेशन मीन्स के जो देता है उसके हिसाब से अगर वर्क करता है फायरवॉल, तो वो क्या करता है, एंटर होने देता है, अदरवाइज मीन्स के क्या करता है, उसे वहीं पे रोक लेता है। ओके, यानी कि पहले से ही ये जो एप्लीकेशन, अब आप सोच रहे होगे कि ये किस तरह से पॉसिबल है, एप्लीकेशन किस तरह से मीन्स के वो इंफॉर्मेशन देता है। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि ये जो मैंने अलग अलग टाइप की जो एप्लीकेशन ली हुई है उसमें पहले से ही अपने हर एक मीन्स के एप्लीकेशन में मीन्स एप्लीकेशन की जो इंफॉर्मेशन है वो पहले से ही मौजूद है और वो पैकेट को उसी तरह से वो इंस्ट्रक्शन देता है और इंस्ट्रक्शन देने के बाद वो पैकेट अपने हिसाब से, यानी कि एप्लीकेशन जो ली हुई है उसके हिसाब से अगर वो वर्क करता है तो वो क्या करता है, अंदर जाने देता है, अदरवाइज वहाँ पे वो रख देता है। फॉर एग्जाम्पल, यानी कि कोई पैकेट मुझे अंदर भेजना है तो मैं सबसे पहले जो एप्लीकेशन है, यानी कि मैं यहाँ पे FTP एप्लीकेशन है, वो क्या करेगा, अगर FTP इस पैकेट को चेक करेगा, अगर ये पैकेट उनके हिसाब से अगर वो वर्क करती है तो अंदर जाने देगा, अदरवाइज नहीं जाने देगा। दूसरी बार जो दूसरी एप्लीकेशन है वो चेक करेगी, यानी कि हर एक एप्लीकेशन हर एक पैकेट को चेक करती है और अपने रूल्स के हिसाब से वो वर्क करता है तो ही अंदर जाने देता है, अदरवाइज वो यहाँ से एग्जीक्यूट कर सकता है। यह फायरवॉल एक प्रकार का प्रॉक्सी सर्वर है जो कि एप्लीकेशन को प्रॉक्सी मीन्स के प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज एप्लीकेशन गेटवे। ओके, यानी कि हमने जो गेटवे एप्लीकेशन का फायरवॉल था उसका एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज मैंने यहाँ पे लिया हुआ है। नेक्स्ट हम देखेंगे लास्ट जो हमारा फायरवॉल है स्टेटफुल मल्टीप्लेयर इन्फेक्शन फायरवॉल, इसे हम शॉर्ट में SMLI भी कह सकते हैं। एक किस तरह से वर्क करता है वो हम फिगर आउट थ्रू जानेंगे। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सभी में क्लाइंट और सर्वर है और बीच में फायरवॉल लिया हुआ है। ठीक है, तो ये एक डायनेमिक पैकेट फिल्टरिंग भी इसे हम कहते हैं। ठीक है, तो एक किस तरह से वर्क करता है, एक जो आगे हमने जितने भी फायरवॉल के बारे में स्टडी की है उससे एक कहीं ज़्यादा एडवांस फायरवॉल की टेक्निक है। ये एप्लीकेशन लेयर को मीन्स के क्या करते हैं, सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। ये पैकेट को हमने आगे क्या देखा कि हर एक फायरवॉल अपने हिसाब से पैकेट को चेक करता है और अपने पॉलिसी के अनुसार उसे अंदर जाने देता है। पर ये क्या करता है कि ये पैकेट के हेडर के आधार पर नहीं बल्कि पैकेट के अंदर जो कंटेक्ट है, उसके पोर्ट्स है, डेस्टिनेशन है, उसी आधार पर मीन्स के जो डेटा के पैकेट होते हैं उसे मीन्स के क्या करता है, चेक करता है और नेटवर्क में मीन्स के नेटवर्क में एंटर होने की मीन्स के क्या करता है, ऑथोराइज देता है। ठीक है, ये टेक्निक पैकेट डेटा को एडमिनिस्ट्रेट के डिफाइन के रूल्स पर नहीं बल्कि जो डेटा नेटवर्क में
नेटवर्क से पहले ही पास हो चुके हैं उनके आधार पर डेटा फिल्टर करते हैं। यानी कि ये क्या करता है, एडमिनिस्टर के रूल्स के हिसाब से नहीं, पर नेटवर्क में जो पहले से ही जो पैकेट पास हो चुके हैं उससे आधार पर डेटा को फिल्टर करता है। यानी कि ये जो है एक पावरफुल फायरवॉल आर्किटेक्चर है जो एंड टू एंड ट्रैफिक स्ट्रीम मीन्स के क्या करता है, एंड टू एंड इंक्रिप्शन करता है, और ये ओएसआई मॉडल नेटवर्क का लेयर पर वर्क करता है, और ये दूसरे फायरवॉल से कहीं ज़्यादा सिक्योर फायरवॉल है। सो नेक्स्ट यहाँ पे मैंने उसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज लिए हुए हैं। सो यहाँ पे हमारा जो फायरवॉल का टॉपिक था वो कंप्लीट हो चुका है। आई थिंक आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा कि फायरवॉल क्या है, वो किस तरह से वर्क करता है, और उसके टाइप्स कितने हैं, और हर एक टाइप्स अपने हिसाब से मीन्स के वर्क करता है। सो